आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ महीने बाद चुनाव हैं। टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन ओवैसी की एंट्री से सियासी खेल दिलचस्प हो गया है। ओवैसी ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। एआईएमआईएम करीब 100 सीटों पर कड़ा मुकाबला देने का इरादा भी जता चुकी है। तो ये इनका इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करे। ओवैसी के चैलेंज को लेकर ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल जिस मुस्लिम वोट बैंक से ओवैसी को उम्मीदें हैं, उस पर अब तक दीदी की पकड़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट मिले। 2016 में 50% मुसलमानों ने टीएमसी पर भरोसा जताया था। लिहाजा ओवैसी की नजर जब मुस्लिम वोट पर पड़ी तो ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলবে ওদের খুব হিন্দু, মুসলিমদের বলবে ওই নেতাগুলোকে, সব মুসলিমরা নয়। ओवैसी ने भी पलटवार में देरी नहीं की। कुछ दिन पहले बंगाल दौरे पर पहुंचे ओवैसी ने ममता बनर्जी को आरोप साबित करने की चुनौती दे दी। बयान दिया है, बहुत ही वाहियात किस्म का बयान दिया है। मैं मुख्यमंत्री मगरबी बंगाल को कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो सऊदी ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। ममता बनर्जी गुरूर और अहंकार का शिकार होकर इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रही हैं। ओवैसी का सियासी फंडा एकदम साफ है। वो भले ही खुद को दलितों का हितैषी बताते हैं, लेकिन चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में ही अपना उम्मीदवार उतारते हैं। बंगाल में भी उनकी नजर मुस्लिम वोट वाले इलाकों पर है। बंगाल में करीब 27% मुसलमान हैं। वहां की 294 विधानसभा सीटों में से 65 सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। इन इलाकों में एआईएमआईएम लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग एआईएमआईएम का सदस्य बन चुके हैं। बिहार के बाद बंगाल में ओवैसी के सियासत को राजनीतिक विश्लेषक खतरनाक बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति से गाहे बगाहे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हैं। अगर बिहार के अंदर उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती होती तो आज की तारीख में वहां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन रही होती। अब वो पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जिससे भी स्पष्ट है जहां पे उनका कोई आधार ही नहीं किसी तरीके का, वहां चुनाव लड़के वो किसका फायदा करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उसके मुताबिक विचारधारा के स्तर पर ओवैसी उनके पूरी तरह खिलाफ हैं। यदि विपक्ष ओवैसी और हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो आप देखिए, ट्रिपल तलाक पे दोनों एक साथ, धारा 370 पे दोनों एक साथ, 35A पे दोनों एक साथ, राम जन्मभूमि पे दोनों एक साथ, सीए पे दोनों एक साथ। मतलब दोनों में मिले सुर मेरा, तुम्हारा सुर बने हमारा, और दोनों मिलकर सरकार चला चुके हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में एमआईएम ने, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वह घटिया बयान दिया था, उस जमाने में कांग्रेस के साथ उनकी गठबंधन सरकार थी। न कांग्रेस ने कोई कार्रवाई की, न कुछ। लेकिन बंगाल में ओवैसी ममता पर हमलावर हैं। उनकी नजर अब तक ममता के साथ खड़े मुसलमानों पर है। दूसरी तरफ टीएमसी एआईएमआईएम की तकरार से बीजेपी मन ही मन खुश है। उसे उम्मीद है कि ममता और ओवैसी के बीच मुस्लिम वोट की लड़ाई में उसके 200+ का टारगेट पूरा हो सकता है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।